जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था मध्यक और बहुलक, आज के वीडियो में पढ़ेंगे समांतर माध्य और कल्पित माध्य। तो मैं समांतर माध्य के बारे में आपको कुछ छोटी सी जानकारी करवा देता हूं जो हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। समांतर माध्य का हमने एक सूत्र पढ़ा था, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। इस सूत्र के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी सूत्र से हम समांतर माध्य छोटी कक्षा में हल करते थे, जिसको हम कई जगह औसत से भी दर्शाते हैं, यानी इसको हम औसत के नाम से भी पढ़ चुके हैं। यही चीज है वो छोटी कक्षाओं में, पर अभी हम कक्षा 10 के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे इस सूत्र के हिसाब से समांतर माध्य हल कैसे करते हैं। तो सूत्र क्या कहता है, समांतर माध्य जिसको हम x के ऊपर बार के चिन्ह से भी दर्शाते हैं, यानी समांतर माध्य की जगह ये भी चीज रखें तो वह समांतर माध्य को ही प्रदर्शित करती है। सूत्र क्या कह रहा है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो यहां पर एक चीज नहीं आई है हमारे सामने, वो है सिग्मा। सिग्मा को क्या कहते हैं कि हमारे पास जो भी आंकड़े मौजूद है उनका योग। तो हम इसी चीज को हल करते हैं। कैसे? समांतर माध्य को हल करने के लिए हमारे पास सबसे जरूरी है, सबसे पहले हमें x का मान ज्ञात करना पड़ता है। क्या ज्ञात करना पड़ता है? x का मान। अब x का मान ज्ञात कैसे करते हैं कि हमारे पास जो भी वर्ग अंतराल दिया हुआ होता है उनको जोड़िए और उनका आधा कर दीजिए। 35 और 50 दोनों को जोड़ने पर 60 हुए, उन 60 का आधा कर दीजिए, कितना मिला? 30। इसी प्रकार 45 और 35 को जोड़िए, कितना मिला? 80। 80 का आधा 40। अब ये इसी क्रम में हमें x का मान मिलता चला जाएगा, क्योंकि वर्ग अंतर 10-10 का, तो 10-10 के अंतर से हमें क्या मिल गया? x का मान मिल गया। अब हम यहां से सीधे एक बार सूत्र को देखते हैं कि हमें एक तो सिग्मा f चाहिए। सिग्मा का मतलब योग है, और किसका? f का। तो जोड़ लीजिए, 6 10 16, 16 8 24, 24 12 36 और 4 40, यानी सिग्मा एफ का मान कितना मिल गया? 40 मिल गया। अब जरूरी है कि हमें f और x चाहिए। यह चीज सूत्र में देखिए, एफ एक्स यानी दोनों ही बीजीय पद है, यानी इन दोनों का मुझे क्या चाहिए? गुणज। तो ज्ञात कर लीजिए सिग्मा एफ एक्स। ये रहा f का मान, ये रहा x का मान, इन दोनों की क्या कर दीजिए? गुणा। 6 को 30 से किया 180, 40 को 10 से किया 400, 50 को 8 से किया 400, 12 को 6 से किया 720, और 7 को 4 से किया 280। मैंने देखा एफ एक्स का मान मुझे मिल चुका है। बड़ा ही सिंपल है, केवल एफ का मान सारणी में दिया हुआ है प्रश्न में, एक्स हमें वर्ग अंतराल से मिल गया, इन दोनों की गुणा कर दीजिए, एफ एक्स आ गया। अब मुझे चाहिए सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है इनका योग। सिग्मा का मतलब योग। जोड़ दीजिए, हमें पता है इन सारे आंकड़ों को जोड़ने पर 0 से 0, फिर 8 10 18, एक हासिल पाई मिल गई, 1 4 5 4 9 16 18 रे 19। तो मैंने देखा सिग्मा एफ एक्स का मान कितना मिल गया मुझे? 1980। बस बड़ा ही सिंपल। अब सूत्र में मान रख दीजिए, उत्तर आ जाएंगे। सूत्र क्या कहता है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब एफ एक्स का मान कितना मिला है मुझे? 1980, और सिग्मा एफ का मान कितना है? 40। हो गया। मैंने देखा इकाई पर 0 है, 0 से 0 कट गया, मिला क्या? 198 बटा 4। अब 4 का 198 में भाग दे दीजिए, तो 4 का भाग मैंने 19 में दिया तो मिला 4। पीछे कितने बच गए? 3। 38 में दिया तो 9 बार, 9 से पीछे कितने बच गए? 2। तो पॉइंट लग गया, 2 में आगे भाग जा नहीं रहा, 2 के आगे 0 लगा के दिया तो मुझे मिल गया 49.5। यानी कहने का मतलब क्या है, 4 का 198 में भाग देने पर मुझे क्या मिला? 49.5। यही इन आंकड़ों का क्या है? समांतर माध्य। बड़ा आसान है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। वर्ग दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, ध्यान रखना है कि समांतर माध्य में पहला काम है एक्स ज्ञात करना। एफ हमारे पास है, एफ और एक्स की गुणा कर दीजिए, एफ एक्स मिल गया। एफ एक्स का मान सूत्र में रख दीजिए और हल कर दीजिए। ये चीज थी हमारे पास सबसे पहले समांतर माध्य, आसान था। अब दूसरी चीज आती है हमारे पास सामने, कल्पित माध्य है। तो सोचने वाली बात है, कल्पित माध्य है क्या?
कल्पित माध्य भी समांतर माध्य ज्ञात करने की एक विधि है। ये कोई नई चीज नहीं है। समांतर माध्य को हम साधारण इस तरीके से हल किया है, यही इसी तरीके से क्या ज्ञात होगा, समांतर माध्य, पर उस विधि का नाम क्या हो जाएगा, कल्पित माध्य नाम कहेंगे। तो सबसे पहले मैं सूत्र की थोड़ी सी जानकारी करवा देता हूं कि माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए चीज है वो कुछ नहीं आई है कि ए है क्या, ए का मतलब है कल्पित मान, क्योंकि विधि का नाम ही क्या है, कल्पित माध्य है। इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, एज्यूम। एज्यूम का मतलब मान नहीं होता है कि इमेजिन करिए। तो उसी प्रकार हमारे पास जो भी x का मान होगा, हमें उसमें से कुछ न कुछ एक पद को ए कल्पित मानना है और हल करना है। कैसे, देखिए, तो मैं इसी सवाल को हल करना बता देता हूं। तो हमने देखा कि x में पहले हल कर चुका हूं, x का मान मैं पहले से हल कर चुका हूं, इनको जोड़कर इनका आधा मैंने देख लिया, x के मान से मुझे a मिल जाएगा। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं कल्पित माध्य को और आसान करने के लिए, क्योंकि मुझे यहां d का मान चाहिए। क्यों कि सूत्र में मैंने देखा सिग्मा f है, वो तो 40 से ये रहा, a का मान है, मैं इस x में से किसी को भी मान सकता हूं। बारी आती है d की। अब d कैसे ज्ञात होता है कि इस x के मान से जो भी हमने कल्पित मान माना है वो क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। इससे हमारे पास जो आंकड़े आएंगे वो किसके आएंगे, d के आ जाएंगे। कैसे, तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि x का मान, a का मान जो भी हम माने ना, a का मान, भाई मुझे पता है मुझे कल्पित मान मानना है, तो वो क्या मानूं, तो हमेशा ध्यान रखिए a का मान सदैव x के पहले मान को मान लीजिए। उत्तर बड़े आसान तरीके से आने लगेंगे। मैंने x की जगह क्या रख दिया, 30, ये 30 है ना, वो एर मान लिया, यानी कल्पित मान। अब इस सूत्र में रख के हल करना शुरू कर दीजिए। x में से a घटाना है, यानी x का मान 30, a का मान भी 30, 30 में से 30 गए 0। फिर x का मान क्या है 40 और a का मान क्या है 30, 40 में से 30 गए 10। अब इसकी ट्रिक क्या है वो सुन लीजिए। हमेशा से x के पहले मान को a मान लीजिए और फिर क्या कर दीजिए, पहला पद 0 और फिर यहां पर जो भी वर्ग अंतर है ना उसका पहाड़ा लिखना शुरू कर दीजिए। मैंने देखा 25 से 35 के बीच वर्ग अंतर कितना है, 10, 10 का पहाड़ा लिख दीजिए, 10, 20, 30, 40। कल को यहां अंतर अगर 15 का आ जाए तो x के पहले मान को a मान लिया और वहां 0 रख दीजिए, फिर 15 का पहाड़ा शुरू कर दीजिए। वर्ग अंतर 8 का आ रहा है, 8 का पहाड़ा लिखना शुरू कर दीजिए। 20 आ रहा है तो 20 का पढ़ा, तो इससे डी निकालना क्या हो जाएगा, आसान। अब चलते हैं अगले और अंतिम पद में जो हमें कल्पित माध्य के लिए चाहिए, वो क्या है, डी, एफ और डी। तो सबसे पहला काम है एफ डी ज्ञात करेंगे। कैसे, एफ और डी के मान को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। एफ ये रहा और डी ये, गुणा कर दो। 6 को 0 से किया 0, 10 को 10 से किया 100, 20 को 8 से किया 160, 12 को 30 से किया 360 और 4 को 4 से किया 160। मैंने देखा एफ डी का मान मुझे मिल गया। अब मुझे चाहिए सिग्मा एफ डी। सिग्मा का मतलब योग है, जोड़ लीजिए। 108, 108, 320, 320 में 360 जोड़ने हैं तो कितने हो गए, 680 और 100 और जोड़ दिए तो 780। मान आ गया। अब सूत्र में मान रखना शुरू कर दीजिए। सूत्र क्या कह रहा है, a प्लस, तो a की जगह क्या है 30 प्लस सिग्मा f और d। अब एफ डी सिग्मा का मान कितना आया है 780 और सिग्मा f का मान कितना आया है 40। हल कर दो, 30 का 30 रख दो पहले, ये 0 से 0, 78 बट्टा 4, 4 का 78 में भाग दिया तो मुझे मान मिलेगा 19.5। 30 में 19.5 जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा
तो आपको ध्यान में होगा कि मैंने जब समांतर माध्य हल किया था तब भी उत्तर 49.5 आए थे और कल्पित माध्य किया तब भी 49.5 आए। क्यों? क्योंकि सवाल वही है, केवल विधि परिवर्तन होने से उसके आंकड़ों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मैंने देखा, मैंने एक ही सवाल को दो अलग अलग विधियों से किया, एक समांतर माध्य और एक कल्पित माध्य से, और दोनों ही सवालों में मैंने देखा दोनों के उत्तर क्या है, सेम है। यानी माध्य की कोई सी भी विधि लगा के अगर आप उनका आंकड़ा या उनका हल निकालोगे तो उसके उत्तर सदैव क्या होंगे, एक समान ही होंगे। अब मैं आपके लिए आज का एक होमवर्क ट्यूशन दे देता हूं। उस होमवर्क ट्यूशन में क्या है, वर्ग का मान है और एफ का मान दिया हुआ है, और आप इसको हल करिए और हल करके मुझे इसके उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जैसे पहला है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये वर्ग का मान हो गया। अब 6, 10, 13, 7, 4 और 12 ये मैंने दे दिए किसके मान, एफ के मान। अब इनको हल करिए और इसके जो भी उत्तर आते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।